नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुगर को कंट्रोल करने में रखने वाले घरेलू उपायों की। वह छोटे छोटे घरेलू तरीके जो ना तो मुश्किल हैं और ना महंगे हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते और अपने शुगर लेवल को नेचुरली तरीके से संभालना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए पहले घरेलू उपायों की बात करते हैं और उन उपायों पर अपने किचन में ही मौजूद हैं। सबसे पहला उपाय है मेथी दाना। आपने मेथी दाने का नाम अवश्य सुना होगा। वही पीले रंग के छोटे छोटे बीज जो हर रसोई में मिलते हैं और अक्सर हम सब्जी पराठे में तड़का लगाने के काम में लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण सा दिखने वाला मेथी दाना शुगर को कंट्रोल करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेथी के बीजों में घुलनशील फाइबर की मात्रा काफ़ी होती है, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। का सीधा असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है, यानी खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि अचानक। अब सवाल ये है कि हमें लेना कैसे है। तो तरीका बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना और एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले यही पानी पी लें और आप चाहें तो बीजों को भी चबा सकते हैं। रोज़ ऐसा करने से आप कुछ ही हफ्तों में असर महसूस करेंगे। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया और उनकी ब्लड शुगर रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव देखा गया। तो अगली बार जब भी आप रसोई में मेथी दाना देखें तो याद रखिए, इसमें आपकी सेहत को सुधारने की ताकत छुपी है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेथी का सेवन करते हैं जो अब आप करते हैं दूसरे बेहद असरदार घरेलू उपाय की, और वह है करेले का जूस। हाँ, हम जानते हैं आप नाम सुनते ही बहुत से लोगों का मुंह बना जाता है, क्योंकि करेला स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन याद रखिए, यही कड़वाहट जो आपके खून की ज़रूरत से ज़्यादा मिठास को ख़त्म करती है। करेले में खास तत्व पाया जाता है जिसे चार्टिन कहा जाता है। यह तत्व इंसुलिन जैसा काम करता है, यानी शरीर में ब्लड शुगर को घटाने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा करेला काफ़ी सारी चीज़ों में हमें मदद देता है। शरीर खुद से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। अब इसे लेने का तरीका भी बता देते हैं। 1 या 2 ताज़े करेले लें, बीज निकाल दें और थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में जूस बना लें। हर सुबह खाली पेट एक छोटा गिलास करेले का जूस पिए। अगर आपको इसका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा लगे तो शुरुआत में थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, चीनी या नमक से दूरी बनाए रखें। शुरुआत में आदत डालना थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर फायदे को एहसास करने लगेगा। थकान कम होगी और भूख नियंत्रित लगेगी और ब्लड शुगर भी धीरे धीरे काबू में आने लगेगा। करेले की यही सच्चाई है, स्वाद में कड़वा है, असर में मीठा। अगर आप भी चाहते हैं नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल तो आजमाइए करेला। और अगर आप पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो चलते हैं तीसरे उपाय। आंवला वाकई में सेहत का खजाना है।
जी हाँ, वही आंवला जिसे हमारी दादी नानी बालों और त्वचा की देखरेख के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन इसमें कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। यह आंवला ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है और बहुत असरदार है। आंवले में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर के पैंक्रियाज को मजबूत देता है और जैसा कि आप जानते हैं, पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन का निर्माण सही ढंग से होता है तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप संतुलन में आ जाता है। अब आंवले का इस्तेमाल रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवले का रस पी सकते हैं। अगर ताज़ा आंवला उपलब्ध नहीं है तो उसका सूखा पाउडर लें। याद रहे कि सूखा पाउडर में शहद मिला सकते हैं, लेकिन अगर शुगर का स्तर ज़्यादा ही हो तो बिना शहद के ही लें। कुछ लोग इसे अचार या मुरब्बे की तरह भी खाते हैं। स्वाद में अच्छा और सेहत में भरपूर लाभदायक है आंवला। ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी, पाचन तंत्र और त्वचा व बालों के लिए भी बेहतरीन होता है। यानी एक उपाय और कई फायदे। अब हमारे पास 3 ज़बरदस्त उपाय हो गए हैं। मेथी, करेला, आंवला। देखा आपने, यह सब चीज़ें हमारे आसपास ही हैं। बस हमें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं और चमत्कारी दवाई की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा सा धैर्य। तो अब हम ने जाना कि कैसे करेला और आंवला जैसी आम चीज़ों से आपके ब्लड शुगर को काबू में रखने में मदद कर सकती हैं। ये नुस्खे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज साइंस भी इन्हें मान्यता दे रही है। अब जब आप यह छोटे छोटे कदम उठाने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर में बदलाव दिखने लगेगा। आपको हल्कापन महसूस होगा, थकान कम होगी और सबसे ज़रूरी बात, मन खुश होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेकिन भरोसे के साथ। अगला नुस्खा है दालचीनी। हाँ, दालचीनी जो हमारे घर में हर मसाले की डिब्बी में होती है। इसके स्वाद और खुशबू के साथ इसके फ़ायदे भी गजब के हैं। दालचीनी आपके शरीर की इंसुलिन को बढ़ाती है, मतलब आपका शरीर खाने के बाद बनने वाली शुगर को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, जिससे शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अब इसे लेने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिए, या चाहे तो इसे अपनी चाय में डाल सकते हैं या दाल सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा मात्रा में दालचीनी लेने से लीवर पर असर पड़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही लें। हफ्ते में 3 या 4 दिन तक हर दिन आधा चम्मच काफ़ी है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी चाय को बना सकते हैं शुगर कंट्रोल का जरिया? तो ज़रूर आजमाइए दालचीनी वाला यह आसान सा उपाय और खुद फ़र्क महसूस कीजिए। अब जब आप दालचीनी को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि खाने के बाद नींद कम आने लगी, थकान कम लगती है और धीरे धीरे शुगर भी काबू में रहने लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और साधारण से लेकिन ताकतवर चीज़, जामुन। जी हाँ, जामुन का मौसम तो हर वक्त नहीं रहता, लेकिन जब भी मिले इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फल नहीं, इसकी गुठली भी बहुत काम की होती है। जामुन की गुठली को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और रोज़ सुबह 1 छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें।
इसके अंदर मौजूद तत्व ब्लड शुगर को न सिर्फ कम करते हैं बल्कि बार बार पेशाब आने जैसी दिक्कतों को भी सुधारते हैं। तो जो डायबिटीज़ के आम बात होती है, बहुत से बुजुर्गों ने इसे अपनाया और उसका असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लगा। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शुगर थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। यह बेहद उपयोगी है। अगर आप भी इस अपने शुगर लेवल को नेचुरली तरीके से करना चाहते हैं तो आप जामुन की गुठली का यह असरदार नुस्खा आजमाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा अवश्य करें। अब हम जिस घरेलू उपाय की बात करने जा रहे हैं वो सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, और वो है पानी। बिल्कुल, जी हाँ, पानी। पानी आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यही छोटी बात बड़ी बन जाती है जब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। बढ़ती उम्र में प्यास की भावना कम हो जाती है और हम अक्सर पानी को कम पीने लगते हैं। लेकिन पानी ना सिर्फ शरीर में झर निकालता है बल्कि ब्लड शुगर को भी संतुलन में रखता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ब्लड शुगर गाढ़ा हो जाता है और वही बीमारी परेशानी बढ़ा देता है। तो अब से यह नियम बना लीजिए कि हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। चाहे तो इसमें थोड़ा नींबू मिला सकते हैं या गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इसमें ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में आएगा बल्कि पेट की सफाई भी और त्वचा की चमक और जोड़ों की सेहत भी सुधरेगी। अब ज़रा सोचिए, हमने इतने उपाय जाने, दालचीनी, जामुन की गुठली, पानी, करेला ज़्यादातर घरों में मिलती हैं। ना कोई महंगी दवा, ना कोई भरी कसरत, बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा अनुशासन। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप खुद अपने शरीर की परवाह करने लगेंगे तो शरीर भी आपको उसका इनाम देना शुरू कर देगा। आप पहले से ज़्यादा हल्का महसूस करने लगते हैं, नींद बेहतर होने लगती है और चेहरे पर फिर से पुरानी चमक लौट आती है। तो चलिए, अब हमने कुछ ऐसे उपाय जाने जिन्हें अपनाकर आप अपनी शुगर पर काबू पा सकते हैं, वह भी अपने ही घरों की चीज़ों से। याद रखिए, शुगर को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी जानकारी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे शामिल करने की। अगर आपको यह वीडियो यादगार लग रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में आगे जानेंगे और भी लाभदायक उपाय। आज बस इतना ही, धन्यवाद।